अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की। सो क्या है ये पार्ट नंबर 7 और किस तरह से करना है इसका सोल्यूशन। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। पार्ट नंबर 7 को देखिएगा, यहाँ पे क्या गिवन मौजूद है। वर्टिसेस आपको दिए गए हैं और वर्टिसेस जो गिवन हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, एक 2 है और इसके साथ प्लस माइनस 3 है। एक +3 और एक -3, ऑब्वियसली ये लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर, ऊपर और नीचे की जानिब ये मूव कर रहा है, +-3 है। और इसके साथ आपका एक पॉइंट है जो उस कर्व के ऊपर लाई करता है, वो है 0,5 lies on the hyperbola, on the hyperbola। ये इस हाइपरबोला के ऊपर ये पॉइंट जो है वो लाई करता है। ये आपके पास गिवन डाटा मौजूद है, इस गिवन डाटा की मदद से आपने इसको प्रोसीड करना है। सो देखिएगा जी क्या प्रोसीजर है इसका। यहाँ इसके सोल्यूशन में आता हूँ और जो गिवन डाटा है उसके साथ हम इसको लेके चलते हैं। गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा मेरे पास यहाँ पे 2 वर्टिसेस मौजूद हैं। एक आपका है A और वो है 2 और 3। दूसरा जो वर्टेक्स है A डैश, वो है 2 एंड -3। ये दोनों वर्टिसेस मौजूद हैं। उसके अलावा एक पॉइंट है जो इस हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है। अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये बात तो यहाँ से एनालाइज की जा सकती है कि आपका अगर ये वर्टेक्स है तो वो कहाँ पे मौजूद है और उसका एक्सिस क्या हो सकता है। ना तो ये एक्स एक्सिस है ना ये वाई एक्सिस है। हाँ, पैरेलल चल रहा है, वाई की वैल्यू जो है उसमें वेरिएशन आ रही है और एक्स की वैल्यू फिक्स्ड है, लिहाजा ये जो चल रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। उसकी जानिब मूव करते हैं। पहले इसके वर्टिसेस को फाइंड मौजूद है और उससे हम ए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जो हमने x² / a² लिखना होता है। तो एक्चुअली a क्या होता है? अगर आप लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस देख लें, यहाँ पे a और a डैश के दरमियान होती है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको फोकल एक्सिस भी कहते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है वो एक्चुअली होती है इज इक्वल्स टू a डैश के दरमियान डिस्टेंस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है। मैं ऐसा करता हूं और ये टोटल 2a के इक्वल होती है। मैं इस a डैश को कैलकुलेट करता हूं यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वो मेरे पास बन रहा है 2 - 2² प्लस ये आ जाएगा 3 + 3²। ये बन गया 0² प्लस 6² और उसका स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट कुछ आ रहा है 6² स्क्वायर रूट और वो कैंसिल होके 6। और ये जो लेंथ है ये हमेशा 2 टाइम्स a के इक्वल होती है। यहाँ से जब मैं देखूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3। लो जी, a तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब a के आने के बाद अगली जो बात है वो है सेंटर की, कि इसका सेंटर क्या हो सकता है। तो सेंटर जो होता है ये वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है या फोसाइज का मिड पॉइंट होता है, दोनों एक ही बात है। आप इसमें ये कहिए जो आपके पास इसका सेंटर है C ऑफ H के, मैं उसको इस तरह से लिखता हूं, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। ये वर्टिसेस का मिड पॉइंट है चूंकि, लिहाजा आप उनके मुताबिक चलेंगे और वर्टिसेस गिवन है। ये a को ना रख लीजिएगा, वर्टिसेस मौजूद हैं आपके पास, उन वर्टिसेस के मिड पॉइंट पे जाएं और इसको फाइंड करके दें। एक वर्टेक्स आपका 2, 3 है और दूसरा 2 - 3 है। जब आप उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा C ऑफ 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2, C ऑफ 4/2 और 0/2, ये आ गया। आप इसको देखिएगा,
ये आ जाएगा C ऑफ यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। तो ये आपने इसका सेंटर जो है यहाँ से फाइंड कर लिया। अब इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो आपको बता रहा है कि वो लाई करता है पैरेलल टू y एक्सिस। ट्रांसवर्स जो एक्सिस है, चूंकि y में आप देख रहे हैं वेरिएशन x फिक्स है, तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये क्या हाइपरबोला बन सकता है। ट्रांसवर्स एक्सिस चूंकि यहाँ पे वो वेरी कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 पे है, इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगा कि वो x इज इक्वल्स टू 2 पे है और वो पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है। सो इसके मुताबिक जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी, हाइपरबोला की इक्वेशन, वो ऑब्वियसली इसी y एक्सिस की मुनासबत से बनेगी, तो वो बन जाएगी पहले y वाली इक्वेशन, तो वो आ जाएगा y माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नहीं जी, इसके मुताबिक आगे प्रोसीड करते हैं। वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली एच के की भी, और अगर मैं वो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं, क्योंकि ए बी का अभी मुझे नहीं पता, यहाँ ए बी की कोई बराह रास्त हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब उस ए बी को ही हमने कैलकुलेट करना है। सो ए की तो फिर भी अभी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, वो बाय यूजिंग डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू, मैं उसकी जानिब भी बढ़ता हूँ आगे। लेकिन बी बराह रास्त नहीं है और सी नहीं है, तो इसलिए आप बी ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, वो आपको डिफरेंट इसके टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ए को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, लेट्स इसको 1 का नाम देके यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ए का पता चल जाए। तो देखें हमारे पास वो ऊपर हमने फाइंड किया है लेंथ, तो वहाँ से आप उसको देखिएगा कि जब मैंने ए की लेंथ फाइंड की तो मैंने उसमें फाइंड करके दिया आपको कि ए की लेंथ बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 स्क्वायर और 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो वो आपके पास जो लेंथ बनी थी उसके मुताबिक वो आपके पास लेंथ बनी थी 3। सो वहाँ से चूंकि ए मैं 3 बता चुका हूँ, एच मेरे पास जब हमने फाइंड किया सेंटर, तो एच मेरे पास वहाँ पे 2 आ गया और जो के था वो मेरे पास वहाँ पे 0 आ गया। सो ये तीनों वैल्यूज़ अभी तक फ़िलहाल हैं। मैं इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ और देखता हूँ क्या बनता है। ये देखिए, ये आ जाएगा y माइनस के जो कि 0 स्क्वायर है ओवर ए स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का अभी तक फ़िलहाल मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इसके मुताबिक अब मैंने आगे बढ़ना है। ये मेरे पास बन रहा है वाई स्क्वायर ओवर 9, ये आ रहा है वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ले यहाँ तक ये बात समझ आ गई हमें। अब एक पॉइंट है जो इस हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है, आपको क्वेश्चन के अंदर वो पॉइंट गिवन किया गया। अब वो चूंकि पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है तो उसकी मदद से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। और वो पॉइंट आपको जो गिवन है, वैसे तो अगर आप जनरली देखते हैं तो हाइपरबोला जो कि आपका उसका एच के आया है वो 2 0 है, वो भी उसके ऊपर लाई करता है। और इसके साथ साथ आपको जो डाटा गिवन है उसमें ये बताया गया कि 0.5 लाइज ऑन द कर्व, 0.5 इस कर्व के ऊपर लाई करता है। सो आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो इसका सेंटर है उसकी मदद से जा सकते हैं, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जा सकते हैं, तो इस अंदाज से आप उसको मूव करते हुए देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि बात हो रही है, एक पॉइंट गिवन है उसको लेके चलेंगे। सो वो पॉइंट देखिएगा क्या है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ और वो गिवन है, ये बात आप यहाँ पे मेंशन करें। गिवन दैट, एक पॉइंट उसने आगाज़ में बताया कि वो लाई करता है उसके ऊपर, और वो पॉइंट जो है वो हमारे पास है 0.5 लाइज ऑन द कर्व, ऑन द अबव कर्व ऐसे कह दें। लो जी, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर मौजूद है
तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा, आप पहले लिखिए 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 5 स्क्वायर ओवर 9 माइनस x की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस 2 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लें जी, यहां पे आप देखें क्या क्या बन रहा है और क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये मेरे पास बन जाता है 25 ओवर 9 माइनस 4 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वो -2 का स्क्वायर बनेगा, तो ऑब्वियसली जो -2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो हमारे पास 4 ही आएगा। सो मैं उसको 4 ओवर बी स्क्वायर लिख देता हूँ। लें जी, अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर चूंकि मैंने फाइंड करना है, मैं 4 ओवर बी स्क्वायर को राइट पे ले जाता हूँ और दूसरी वैल्यू को लेफ्ट पे ले आता हूँ। तो ये मेरे पास उसके मुताबिक बन जाएगा 25 ओवर 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 ओवर बी स्क्वायर। अब पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 25 माइनस 9 ओवर 9 इज इक्वल्स टू 4 ओवर बी स्क्वायर। 25 में से जब आप 9 को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू आपके पास बच रही है, आप पहले 4 ओवर बी स्क्वायर को इस साइड पे लिखिए, इज इक्वल्स टू 16 ओवर 9 आ गया। ये आ जाएगा आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ओवर 9, या आप ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ओवर 4, उसको रेसिप्रोक कर दिया ना। लें जी, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपके पास इक्वेशन, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अब वो तो एग्जैक्टली आ जाएगी इक्वेशन जो आप फाइंड करना चाहते हैं। सो आप उस इक्वेशन की जानिब मूव कीजिए और पहले उसको फाइंड कर लीजिए। सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास जो ऊपर आपने बनाई है वो क्या बन रही है, देखिएगा। हम यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हमारे पास आएगा वो है जो हमने फाइंड किया हुआ है, y स्क्वायर ओवर 9 माइनस x माइनस 2 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आना है। अब वो जो यहाँ पे ओवर b स्क्वायर आना है वो आएगा 9/4 इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो 9/4 है, जब इसको हम प्रोसीड करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखिएगा। ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 9 माइनस 4 टाइम्स x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1। सो ये क्या आ गया है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की विद द गिवन एलिमेंट्स। आपके पास जो एलिमेंट्स मौजूद थे उनके मुताबिक ये हमारे पास हाइपरबोला बन गया। अब हाइपरबोला तो बना दिया हमने, अब हैं इसके कुछ आपके पास एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स की मदद से आपने ये हाइपरबोला को जनरेट कर लिया, बट अभी हमें एसिम्प्टोट्स की ज़रूरत है। सो एसिम्प्टोट्स के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा से ये बात हमें पता है, फॉर एसिम्प्टोट्स हमने एसिम्प्टोट्स फाइंड करने, वो है y स्क्वायर ओवर 9 माइनस 4 टाइम्स x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हम 0 के इक्वल रख देते हैं और यहाँ से हमने एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस को कैलकुलेट करना है। सो ये सबसे पहले तो y स्क्वायर आप देख रहे हैं नीचे 9 है, चलें एक दफ़ा इसको उधर ही लिख लें, y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 9। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास बच रहा है वो देखिएगा, वो आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस 2 स्क्वायर। अब अगर आप इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बनेगी जो एक
स्ट्रेट लाइन को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करेगी, और हम यही चाहते हैं कि इससे एक स्ट्रेट लाइन बने। सो उसकी जानिब मूव करते हैं। सो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि टेकिंग, इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऑन द बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सो यहाँ से आपके पास बनेगा y इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा प्लस के साथ 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसको सॉल्व कर लें, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, ये बना लें। अच्छा, यहाँ से आपको ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की बन रही है, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई माइनस 4, या आप ये कह सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये एक एसिम्पटोट है इसका, इसको स्टार 1 कह दें। सेकंड एसिम्पटोट इसका कैसे आएगा कि आपने इसको लिखा y इज इक्वल्स टू, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, अब आपने चूँकि प्लस माइनस 2 किया था, x माइनस 2, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, ये बन गया। इसको उस साइड पे ले जाएं और 4 को इधर ही रहने दें, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको स्टार 2 का नाम दे दें। आपने देखा यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 आया और यहाँ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 आया। ये दो आपके पास लाइंस हैं। अब मैं यहाँ पे हाइपरबोला के ये जो एसिम्पटोट्स हैं इनको ड्रॉ करने का भी अगर तरीकाकार बताऊं, तो अगर आप इसके x और y इंटरसेप्ट्स निकाल लें और x और y इंटरसेप्ट से स्ट्रेट एक लाइन लगाएं तो एग्जैक्टली वो आपके एसिम्पटोट्स बनेंगे। अब यहाँ से जब आपने ड्रॉ करना है तो जाहिर सी बात है इसका x इंटरसेप्ट चाहिए, आपको y इंटरसेप्ट चाहिए। अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूँगा तो वो 0 माइनस 4, और y इंटरसेप्ट की बात करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 0 और माइनस आपके पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट के लिए। अब x इंटरसेप्ट है तो y 0 पुट कर दें, वो आ जाएगा 2 0, और y इंटरसेप्ट है तो x 0 पुट कर दें, वो आ जाएगा 0 माइनस 4। सेम यहाँ के लिए मैं उसको ड्रॉ करूँगा। अब मैं इसके जाता हूँ ग्राफ की जानिब और वो ग्राफ आपको दिखाता हूँ और फिर इस बात को जस्टिफाई करता हूँ। सो देखिएगा जी, ग्राफ इसका क्या बन सकता है, ये आपके सामने मौजूद है इसका ग्राफ। अब ये ग्राफ आप देखिएगा ज़रा, ये ग्राफ इसको मैं लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप देखें, सबसे पहले जो पहली बात हमने यहाँ पे करनी है वो था इसका सेंटर, और सेंटर आपने इसका ऑब्जर्व किया कि इसका सेंटर कहाँ पे बन रहा है, तो वो सेंटर एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर तो मौजूद है, बट वहाँ पे जब एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे वो ओरिजिन पे नहीं है, वो एग्जैक्टली आपका 2 0 पे मौजूद है। सो ये आ गया। अच्छा, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो ड्रॉ कर लें, तो ये देखें ट्रांसवर्स एक्सिस इससे गुजरती हुई एक लाइन है। मैं लेट्स से दैट उसको रेड कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास इसका ट्रांसवर्स एक्सिस बनता है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस की हमें जो पता है कि ये वर्टिसेस भी इसी के ऊपर लाई करते हैं, एग्जैक्टली ये। और जो वर्टिसेस हमने यहाँ से फाइंड किए थे, अगर आपने उन वर्टिसेस को देखा हो कि वो वर्टिसेस क्या थे, तो वो हमारे पास पहले तो उसकी वैल्यू आ गई, उसके बाद वर्टिसेस तो उसने खुद क्वेश्चन के अंदर मौजूद दिए थे, एक 2 3 था और एक 2 माइनस 3 था। तो आप एग्जैक्टली अगर चेक करें यहाँ से इस जानिब कि ये 3 पे लाई कर रहा है, तो ये आपका एक वर्टेक्स था 2 3, इसको मैंने ए कह दिया, और इधर भी आप चेक करें ये आपका एग्जैक्टली 2 माइनस 3 पे मौजूद है। ये आपके वर्टिसेस हो गए। अब इन वर्टिसेस के साथ साथ जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आपने ये जो किस तरह से ये एसिम्पटोट्स लगा लेते हैं। मैंने एसिम्पटोट्स के लिए आपको प्रोसेस बताया कि आप देखें आपके पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन बन रही है जो ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बताई, वो इक्वेशन हमारे पास थी एग्जैक्टली 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं दोनों इक्वेशंस आपके सामने यहाँ पे लिखूँ, एक है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4,
आप देखें जब आप इसमें x इंटरसेप्ट करेंगे तो y को 0 पुट कर दें, y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है 4। वहां से एग्जैक्टली x 2 आ गया तो ये 2 0 यानी कि 2 0 इसका x इंटरसेप्ट है। अब जब हम y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो y इंटरसेप्ट पे ये लाइन कहाँ पे कट करती है उसके लिए आपको x को 0 पुट करना है, तो वो आ जाएगा आपका y इंटरसेप्ट जो है वो 0 - 4। सो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ये देखें 2 पॉइंट्स बना लें 0 - 4 और यहाँ पे एग्जैक्टली 2 0 जो कि उसका सेंटर बन रहा है। एक स्केल रखें, एग्जैक्टली स्केल को इसके ऊपर रख के इन 2 पॉइंट्स पे बिल्कुल इस तरह से कि आपने ये स्केल लिया। जब आप पेपर पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने जस्ट इन 2 पॉइंट्स को देखें ज्वाइन करना है। जब आप इन 2 पॉइंट्स की ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला आपके पास एसिम्पटोट बन जाएगा। इसी तरह आप जो दूसरा आपके पास एसिम्पटोट बनाना है तो उसके लिए आप x और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। एक तो 2 0 ही आएगा और एक आपका वहाँ पे 0 4 आ जाएगा, उन दोनों को ज्वाइन कर दें तो इस तरह ये बनने वाली जो आपके पास लाइंस हैं ये दोनों एसिम्पटोट्स बन जाएंगे। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस पार्ट नंबर 7 को किया परफॉर्म। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।